हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपका एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत 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 अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। अनबॉक्सिंग रीजनिंग के थ्रू आज मैं लेके आया हूं एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। दिस इज द पार्ट 1 और आज इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पार्ट 1 अगर आप नहीं डिस्कस करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो पार्ट 2 मजा नहीं आएगा। तो ये क्लासेस आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और कहीं ना कहीं अगर आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर कंटिन्यू करते रहिएगा। चलिए, आज के सेशन में मैं आपके सामने क्या बताने जा रहा हूं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस एग्जाम में जब आते हैं तो वहां पर आप उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चंस कोई आएगा तो सबसे जरूरी चीज जो होगी वो इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होती है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। और ये सिर्फ आईबीपीएस नहीं, ये आपका एसबीआई, ठीक है, इसके अलावा आपका आईबीपीएस के जितने एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा आरआरबीज के जितने एग्जाम्स होंगे आईबीपीएस के थ्रू जो होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं आपके सामने तो स्टेट लेवल जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम्स आपके देखें तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क समझ के मत पढ़ना है इसको, आप इसको कंप्लीट पैकेज समझ के चलना। और मैं आपके सामने आज एकदम छोटी छोटी चीजें लेके आऊंगा, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं। तो चलिए, जरा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को, शुरू करते हैं इस कहानी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन करना कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यहां पर अगर आप प्रीलिम्स की, बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन के। यहाँ पे बोला जाएगा कि कैसे कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, उसकी एज अलग है, वो हाइट में उससे बहुत लंबा पड़ रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन कंपेयर करके पूछे जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स बेसिस पे, इसको आपको पढ़ना है। फाइंड रैंक ऑफ पर्सन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनता है, जिसमें आपको दे देगा कि एक लाइन है, इस लाइन में टोटल 50 लोग बैठे हैं, ठीक है। इस लाइन में मान लीजिए 50 लोग बैठे हुए हैं, 50% लेफ्ट से कोई बंदा एक्स नाम का मान लीजिए 12 पे है, तो इसी बंदे की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन की। मिड नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, जैसे बोला गया आपके सामने एक लाइन है जिसमें किसी की पोजीशन लेफ्ट से है, किसी की पोजीशन राइट से है, तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलता है। पोजीशन इंटरचेंज, दैट इज इंपॉर्टेंट और ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन अगर लेके चलूं मैं तो बोलेगा कि एक लाइन है जिस लाइन में टोटल हमारे सामने एक्स, टोटल नहीं देगा, टोटल पूछ सकता है आपसे, किसी की लेफ्ट से पोजीशन दे देगा, किसी की राइट से पोजीशन दे देगा और इनकी पोजीशन को आपस में क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। और उसके बाद दो क्वेश्चन इससे बनाता है। पहला कि बताइए टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन कितने हैं लाइन में, और दूसरा किसी एक बंदे की नई पोजीशन क्या हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डेफिनेटली बनने वाले हैं। प्रॉपर वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये आते हैं पांचवें सेगमेंट पे। पांचवा सेगमेंट है कि यहां पर क्या देगा आपके सामने, एक टोटल दे देगा, मान लेते हैं 50% है, किसी की लेफ्ट से पोजीशन दे देगा, किसी की राइट से पोजीशन दे देगा और बीच में किसी को बिठा देगा मान लीजिए, तो इस बीच वाले की राइट या लेफ्ट से पोजीशन आपको यहां पर पूछ सकता है, ठीक है ना। और मिसलेनियस यानी लास्ट पार्ट की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे अलग वैरायटी क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो समझ चुके होंगे आप इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक में कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस बेसिक से और धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो हम आपके सामने टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अच्छा टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसके पहले एक रूल की बात जाने। तो इस टॉपिक में बेटा कोई रूल नहीं होता, सबसे पहले ध्यान रखना, रूल नहीं होता कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ उसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन आते ही सिर्फ उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम, दैट्स इट। यही एकमात्र इसका रूल है। अगर आपने डायग्राम बना लिया प्रॉपर तो आपका आंसर आना तय है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत जल्दी ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपसे बन रहा तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप मेरा इस सोल्यूशन को देखिएगा। और अगर आपने बना लिया है इसको तो आप जरूर मेरे सोल्यूशन से मैच करिएगा, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। कहा गया कि MNOP Q और T जो अलग अलग वेट के हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें जो लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं गिन लो आप।
इसमें जो लोग हैं वो टोटल कितने हैं, 6 हैं। जितने लोग होंगे यहाँ पे 6 पर्सन हैं, जितने लोग होंगे यहाँ पे उतने का क्या करना है आपको, जितने लोग होंगे उससे एक कम का ये साइन बनाना है, ग्रेटर वाला। 1 2 3 4 और 5, 6 लोग हैं तो आप कितना बनाओगे बेटा, 5 बना दोगे इसमें, ठीक है ना। अब जरा पढ़ते हैं, अगर 7 लोग हैं तो 1 कम 6, 10 लोग हैं तो 9 बनाओगे। तो पहली चीज आप ये याद रखो। अब हमेशा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से आप क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कहती है P इज हैवियर देन ओनली 2 पर्संस, कि जो P है वो केवल 2 व्यक्तियों से भारी है। इसका मतलब बाकियों से क्या होगा, P हल्का होगा। तो इसका मतलब P की पोजीशन यही आती दिख रही है आपको। P अगर 2 व्यक्तियों से भारी है मतलब बाकियों से P हल्का होगा, तो P यही आ जाएगा। और ये देखो 2 व्यक्तियों से P क्या है, भारी है। Q इज द पर्सन हैवियर देन T, अब इसको नहीं पता तो अलग से लिख लो, Q जो बंदा है वो T से भारी है। Q इज द पर्सन हैवियर देन T, Q एक ऐसा व्यक्ति है जो T से भारी है। एंड लाइटर देन P, यही जो Q है वो P से हल्का है भाई। तो P के बाद जो 2 बंदे थे वो मिल चुके हैं, Q और T। तो आप डायरेक्टली आप डायग्राम में इसको रख दोगे, ये आ चुके हैं Q और T, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसको, आगे क्या बोला गया, O इज लेस देन ओनली N, O केवल N से ही क्या है बेटा, हल्का है। अगर को O जो है वो केवल N से ही हल्का है तो मतलब O जो है वो बाकियों से भारी है। तो O यहाँ पे आ जाएगा और केवल ये N से हल्का है। इसका मतलब O जो है वो बाकियों से क्या बेटा, भारी। तो इसका मतलब ये दोनों फिक्स हो गए, ये 3 की जगह फिक्स हो गई। एक नाम कौन सा बच गया, M, वो यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्व हो चुका है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने बोला गया है कि थर्ड हैवीएस्ट वेट इज 100 kg, जो तीसरा सबसे भारी वजन है वो 100 किलो का। तो ये 1 2 और 3 जो हो जाएगा 100 kg का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ हैवीएस्ट जो है वो 60 का है। तो देखो थर्ड हैवीएस्ट ये हो गया, तो फोर्थ हैवीएस्ट और ये फिफ्थ हैवीएस्ट हो जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 60 का, ठीक है। ये हो गया 60 किलो का। अब क्या क्वेश्चन आपसे पूछा, जरा देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ P, P का संभावित वजन कितना होगा। तो जो P का संभावित वजन है, पॉसिबल वेट है, वो डेफिनेटली 100 से कम होगा और 60 से ज्यादा होगा। और 100 से कम 60 से ज्यादा अगर देखें, 100 से कम 60 से ज्यादा, तो क्या दिख रहा है हमको, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 75 किलो वेट होगा, प्रोबेबल वेट होगा किसका, P का। समझ में आ गया। इससे 1-2 क्वेश्चन आपका और पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है। ध्यान से पढ़िए। 5 सिबलिंग्स हैं, मतलब 5 भाई बहन है, प्रियंका, शुभी, प्रखर, हर्षित और ऋचा, ठीक है। इनमें क्या बोला गया है, जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं, मतलब 2 कंडीशन है। एक तो उनकी हाइट के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है, दूसरा उनकी एज के हिसाब से अरेंज किया गया। तो चलिए जरा देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना। तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं क्या, हाइट की वजह से, ठीक है। यहां पर हाइट कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे कर लेते हैं एज, एज के अकॉर्डिंग। तो कितने लोग बेटा, 5 हैं, तो 4 बना दो, 1 2 3 और 4, ठीक है। सेम एज नीचे 1 2 3 और 4 बना देते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया, सबसे पहले ये लाइन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसमें। ये लाइन कौन सी, कि जो टॉलेस्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, यंगेस्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये लाइन मैंने हाईलाइट कर ली थोड़ा सा। जो टॉलेस्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, यंगेस्ट नहीं होना चाहिए। टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब शुभी इज ओल्डर देन ओनली ऋचा, ओल्डर मतलब एज की बात कर रहा है, ठीक है ना। शुभी केवल ऋचा से ही बड़ी है, मतलब बाकियों से छोटी है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, शुभी यहां जाएगी, ठीक है। ये हो गई शुभी, जो कि केवल ऋचा से ही क्या है, ओल्डर है, बड़ी है। तो शुभी और ऋचा ये हो गए, ठीक है, और बाकियों से छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रखर इज ओल्डर देन हर्षित बट शॉर्टर देन हिम। अब यहाँ पे ओल्डर मतलब एज की बात की गई, यानी कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रखर जो है वो बड़ा है किससे, हर्षित से। ये लाइन में यहां अलग से लिख रहा हूं, लेकिन आगे बोला गया है शॉर्टर देन हिम। ये जो प्रखर है ना वो हर्षित से एज में, सॉरी हाइट में छोटा है। तो यानी कि इस वाले डायग्राम में हर्षित जो है वो हाइट में बड़ा है किससे, प्रखर से। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन हर्षित। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये लाइन समझ में आ गई आपको, प्रखर इज ओल्डर देन हर्षित बट शॉर्टर देन हिम। प्रखर जो है वो हर्षित से क्या बड़ा है एज में, लेकिन हाइट में हर्षित से प्रखर छोटा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन हर्षित, हर्षित से केवल एक ही बंदा लंबा है, मतलब बाकी सब क्या है, छोटे हैं। तो हर्षित यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे देखो हर्षित आ जाएगा, हाइट की बात कर रहा हूं, तो ये देखो हर्षित हो गया, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं हर्षित।
तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, सॉरी हर्षित के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रखर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया, प्रखर। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन हर्षित, हर्षित से केवल एक ही बंदा लंबा है, तो बाकी छोटे होंगे। प्रियंका इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली प्रखर, प्रियंका जो है वो सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट है, किसमें, हाइट में। तो ये देखो प्रियंका सबसे लास्ट में आ गई, प्रियंका। ठीक है, प्रियंका जो है क्या बेटा, वो शॉर्टेस्ट है, किससे, सबसे शॉर्टेस्ट है। प्रियंका इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली प्रखर एंड हर्षित, तो प्रियंका जो है वो प्रखर और हर्षित से क्या है, केवल क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब ये देखो एज की बात करेंगे तो प्रखर सबसे टॉप पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया, प्रखर, और प्रखर यहाँ कौन आ जाएगा, हर्षित। प्रखर और हर्षित से क्या है, छोटी है, तो इसका मतलब प्रियंका यहाँ आ चुकी। ठीक है, प्रियंका यहाँ आ चुकी। तो इस तरह से आप देखोगे एज तो फैक्टर कंफर्म हो गया। एक बार इस लाइन को कंफर्म कर लो, प्रियंका इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब हाइट की बात बोला गया, तो प्रियंका सबसे शॉर्टेस्ट है। और ये जो प्रियंका है यंगर है किससे, प्रखर और हर्षित से केवल, तो इसका मतलब प्रखर और हर्षित में प्रखर सबसे आगे होगा, अकॉर्डिंग टू ये लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे, और हर्षित ही हो गया तो प्रियंका। तो यहाँ पे एज तो फैक्टर आ गया है। ऊपर की अगर बात करते हैं तो ऊपर क्या बोला गया, ओनली 2 सिबलिंग्स आर शॉर्टर देन प्रखर, प्रखर से केवल 2 लोग क्या है बेटा, शॉर्टर है। अब अगर प्रखर से केवल 2 लोग शॉर्टर हैं तो देखो यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप पे कौन आएगा जरा देख लेते हैं, टॉप पे कौन आएगा जरा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो द वन हु इज द टॉलेस्ट, जो सबसे लंबा है वो सबसे शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, यंगेस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब कि सबसे लंबा कौन इसमें होगा, जो भी होगा वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो ऋचा क्या सबसे टॉप पे आ सकती है, नहीं आ सकती। ऋचा अगर नहीं आएगी तो मतलब ऋचा यहां आ जाएगी। फिर अगर ऋचा यहां आ गई है तो मेरे ख्याल से इसमें एक नाम बच गया, दैट इज शुभी, एक नाम इसमें बच गया शुभी। तो इसमें जो है शुभी जो है वो सबसे क्या हो जाएगी, हाइट में लंबी हो जाएगी। क्योंकि देखो ना क्वेश्चन की लाइन बोली गई कि द वन हु इज टॉलेस्ट, जो सबसे लंबा है, सबसे लंबा कौन है, शुभी है, वो यंगेस्ट नहीं होना चाहिए, तो यंगेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। हाइट के हिसाब से सबसे बड़ी शुभी है, फिर हर्षित है, सॉरी हाँ हर्षित है, फिर प्रखर है, फिर ऋचा है, फिर प्रियंका है। और एज के हिसाब से प्रखर, हर्षित, प्रियंका, शुभी और ऋचा अरेंज कर किए जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन, ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आप आसानी से इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको सेक्शन समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, और इस कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखिए जरा। 6 बॉटल्स हैं A, B, C, M and P, जिनमें अलग अलग क्या है, मिल्क अरेंज किया गया है, अलग अलग अमाउंट में मिल्क अरेंज किया गया है। तो आपको बस बताना है किसमें ज्यादा मिल्क है, किसमें कम है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। अब यहां पे क्या बोला गया, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, तो बस 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आगे क्या बोला गया इसमें, M contains, ठीक है, M contains less amount milk than B and A। इसको लिख लो कि M जो है वो B और A से कम अमाउंट में, B और A से कम अमाउंट में M क्या रखता है, मिल्क को कंटेन करता है। ठीक है, M के पास B और A से कम मिल्क है, इसको मैंने अलग से बना लिया। P और C जो हैं वो M से कम अमाउंट में मिल्क रखते हैं। ठीक है, तो P और C M से कम अमाउंट में रखते हैं, तो M के बाद भाई कौन आ जाएगा, P और C आ जाएंगे। ऑब्लिक कर लें। आगे क्या बोला गया है, ठीक है, P and C contain less amount of milk than M but more than N। ये जो P और C हैं वो N से ज्यादा अमाउंट पाते हैं, मतलब कि N से ज्यादा अमाउंट में कंटेन करते हैं मिल्क को। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला गया, C does not contain second least amount of milk, यानी C अगर सेकंड में नहीं आएगा तो इसका मतलब कि C पहले आएगा फिर P आएगा। तो इसको मैं अगर लिखूं तो B ऑब्लिक A डैश M डैश C, उसके बाद P और फिर N, क्योंकि C जो यहाँ पे सेकंड पे नहीं आने वाला है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या बोला गया है, A does not have maximum amount। तो इसका मतलब A टॉप पे नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा, टॉप पे B आ जाएगा। तो B के बाद A के बाद M के बाद C के बाद P के बाद N। क्वेश्चन देखते ही आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से अगर कंडीशन आपको ना आए तो आप लिखते चली जाइए, लिखते चले जाएंगे तो आपके सामने जो आंसर आने के चांसेस हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या बोला गया, बॉटल विच हैज थर्ड मैक्सिमम मिल्क,
बॉटल जिसमें तीसरा सबसे ज्यादा मिल्क है यानी M, कितना लीटर इसके पास है? 16 लीटर मिल्क कंटेन किया हुआ है। और द वन विच कंटेन सेकेंड लीस्ट अमाउंट, जो सेकेंड सबसे कम अमाउंट में मिल्क रखता है यानी कि P, उसके पास 9 लीटर का मिल्क होता है। तो यहां पे बोला गया B और P अगर 27 लीटर्स है, B और P मतलब 27, तो देखो B प्लस P इज इक्वल्स टू होना चाहिए 27, और हमको पता है कि P के पास कितना बेटा 9 है, तो B के पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यानी कि 27 अब जाके हो चुका है। तो पूछा क्या है? B प्लस A का, ठीक है। अब B प्लस A का है तो ये हमको पता है कि B का कितना है बेटा? 18 है, और A के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब A के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक अजम्पशन लगाएं तो M के पास कितना बेटा है? 16 है, ठीक है। B के पास कितना है बेटा? 18 है, तो A के पास डेफिनेटली कितना होगा? 17 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इसकी बात करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये 17 हो गया, तो यहां पर ये 17 अगर हो जाएगा तो 18 प्लस 17 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35, यानी कि B और A का जो अमाउंट है मिल्क का वो 35 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35 लीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में जरा देखें, इसके मेन क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसका अजम्पशन तो हम लेके आ सकते हैं ना। अगर M के पास 16 है, B जो सबसे टॉप पे है वो 18 है, तो A के पास हम क्या मान के चलेंगे? 17। बाकी ऑप्शन होता तो और क्लियर होता। कुछ यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि हो सकता है सर 17.5 भी हो जाए, है ना। तो ये अजम्पशन लगाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन ऑप्शंस। तो अभी हम क्या कह सकते हैं? 17। तो उस हिसाब से जो B और A का जो अमाउंट है मिल्क का वो कितना होगा? 35 ml का, या 35 लीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको कैसे अरेंज करना था इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ये A है, ठीक है, यहाँ पे भी A है। चलिए इस क्वेश्चन में जरा देखें क्या हमारा आंसर आ रहा है। 8 लोग हैं जिनकी अलग अलग एज दी गई। सारे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। मैंने कहा था 2 पार्ट में ये टॉपिक में लेके आऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन कंपैरिजन के लेके आया हूं, कि ज्यादातर जो क्वेश्चन कंपैरिजन के होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, तो आपको मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे भी एक को मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले इनकी एजेस लिख लेता हूँ। इनकी एजेस क्या है? 65 ईयर ओल्ड, 60, 55, 50, 45, 40, ठीक है। उसके अलावा 35, और लास्ट में 30 भी है क्या इसमें? नहीं, 30 नहीं है, 30 है सर, सॉरी 30 है। तो इस तरह से इनकी एजेस मैंने अरेंज कर ली। काफी ज्यादा लोग हैं, 8 लोग हैं ऑलमोस्ट। अब जरा फर्स्ट लाइन से करते हैं, शुरू करते हैं Z से। Z इज नाइदर यंगेस्ट नॉर एल्डेस्ट। Z लिख लो इसको अलग से, जो चीज ना बने अलग से लिखा करो। Z ना तो 65 का है और ना ही 30 का है, इसको लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो, C एंड Q आर ओल्डर देन A, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कि C और Q जो हैं वो बड़े होने चाहिए किससे? A से बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। C और Q A से बड़े होंगे। फिर क्या कहता है इसमें? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा जरा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ। लाइन कह रही है कुछ किस तरह से कि C एंड Q इज नाइदर सेकेंड यंगेस्ट नॉर सेकेंड एल्डेस्ट। C और Q यानी कि C और Q की जो एज होगी वो ना तो सेकेंड यंगेस्ट यानी 60 साल के ये दोनों होंगे, ना ही 35 के। सेकेंड यंगेस्ट एंड सेकेंड ओल्डेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर वो कहता है एग्जामिनर कि X इज नॉट 65 ईयर ओल्ड, ओके। तो इसको भी लिख लेते हैं, X किसी भी कीमत पे 65 का नहीं होगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला गया? क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना बेटा, एक बार पढ़ो तो कंप्लीट करो। Z इज ओल्डर देन B, लिख लेते हैं कि Z इज ओल्डर देन B। Z किसी भी कीमत पर B से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है इसमें है, क्वेश्चन आगे क्या पढ़ता है इसमें कि C एंड Q आर ओल्डर देन A, ठीक है। C और Q जो होंगे वो A से बड़े होंगे। चलिए ये भी हमने लिख लिया। C एंड Q आर यंगर देन Y, चलो भाई C और Q Y से छोटे हो जाएंगे, ये भी हमने मेंशन कर लिया। हु, अब ये हु वर्ड आप दिख रहा होगा हिंदी में जो कहते हैं, ये किसके लिए होगा? Y के लिए, ठीक है, सेकेंड पर्सन के लिए। तो ये जो Y है वो यंगर है B और P से, ठीक है। यानी Y के पहले भी कौन आएगा? B और P आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखा गया इसमें कि द एज ऑफ Q इज 20 ईयर। अच्छा, A जो है यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब A के इधर भी कोई ना कोई होगा। फिर क्या बोला गया इसमें
कि एज ऑफ क्यू इज 20 ईयर लेस देन द पर्सन हु इज ओल्डेस्ट। एज जो है वो सबसे बड़े वाले व्यक्ति से 20 साल छोटा है, ठीक है। एज यानी सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है बेटा, 65 साल का है, इससे 20 साल छोटा कौन है, ए। अब जरा देखो 65 में से अगर मैं 20 माइनस कर देता हूं, 20 साल छोटा क्यू है बेटा, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब जो क्यू की एज है वो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाने वाली। तो क्यू की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, यानी क्यू पक्का हो गया, वहां आएगा। देखो क्यू के नीचे कौन आना है भाई, क्यू के नीचे ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। हो सकता है सी जो है वो क्यू से छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट पढ़ लिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो अब यहां पे क्या बोला गया कि जो क्यू है, ठीक है, क्यू के ऊपर अगर गिनो, अगर सी मान लो क्यू के ऊपर है तो सी को लेने तो एक आदमी, वाई 2 है, पी 3 है, बी 4 है, और देखो बी से बड़ा जेड है, तो यानी 5 लोग। तो क्या क्यू के ऊपर 5 जगह दिख रही है आपको, सर क्यू के ऊपर मात्र 4 जगह है। इसका मतलब कि जो सी है वो क्यू के ऊपर नहीं आएगा, कहां पे आएगा, क्यू के नीचे आना चाहिए। लेकिन भाई एक बात तय है कि सी के बाद ए आना चाहिए, तो इसका मतलब सी यहां जाएगा, सी के बाद ए यहां जाएगा, क्योंकि सी को अगर हम मान लो 35 पे करते तो ए 30 पे होगा नहीं, क्योंकि बोला गया है कि ए इज नॉट द, ठीक है, ए इज नॉट द लीस्ट, कह सकते हैं यहाँ पे यंगेस्ट पर्सन नहीं है ए का। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए यहां आ गया। अब उसके बाद देखो सी के क्यू के ऊपर अगर जाए तो वाई है, तो अगर मैं यहाँ पे वाई रखता हूं, वाई, ठीक है, वाई के ऊपर किसको रखता हूं मैं, अगर पी रखता हूं, ठीक है, तो पी के पहले मुझे किसको रखना पड़ेगा, बी, क्योंकि बी तो छोटा है जेड से, तो जेड को टॉप पे रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जेड जो है वो टॉप पे नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जेड अगर टॉप पे नहीं है तो ये लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। ये लाइन कैसे मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका y के ऊपर होना है, फिर किसको, b को रखना पड़ेगा, b के बाद फिर किसको रखना पड़ेगा, z को, क्योंकि z बड़ा है b से, और लास्ट में कौन आएगा बेटा, p आ जाएगा आपका। और जैसे ही p आएगा तो फिर x के लिए मेरे पास कौन सी जगह बचती है, सबसे नीचे वाली। x के लिए जो जगह बचती है वो कौन सी बचती है, सबसे नीचे वाली जगह बच जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चले भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और आप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को। आप एक बार खुद से बनाने की जरूर कोशिश किया कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई फैकल्टी, कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको ही वहां करना है। तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश जरूर करो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक मिक्स क्वेश्चन का फॉर्म में लेके आया हूं। जरूरी नहीं कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको दिया था ऑर्डर वही रहे, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है जिसमें दीपक की पोजीशन 33rd है बाएं छोर से, एंड ही इज टू द 9th ऑफ महेश, नहीं है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ही इज टू 9th टू द राइट ऑफ महेश। 9th यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे टू द राइट ऑफ महेश, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बना लीजिएगा हिंदी में भी कि महेश के दाएं, महेश के दाएं, दाएं 9वें स्थान पे, ठीक है ना। एक लाइन है जिसमें दीपक का स्थान जो है 33 है बाएं छोर से, और दीपक जो है महेश के दाएं 9वें स्थान पे, ठीक है। इफ महेश इज 39 फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड एग्जैक्टली बिटवीन दीपक एंड कबीर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ कबीर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। काफी घुमा दिया इस क्वेश्चन ने, और यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ते हो तो मान के चलो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन को कभी पूरा ना पढ़ो, सिर्फ डायग्राम आ जाओ बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाओगे आंसर आने के चांसेस पूरे हैं। तो एक लाइन हमने खींच लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये लाइन हमने खींचा, दीपक 33 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देखो बायां छोर ये है, यहां से दीपक की जो पोजीशन है वो 33 मैंने मान ली यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। 33 पे है दीपक, ये दीपक हो गया। अब उसके बाद क्या बोला गया कि और यही जो दीपक है 9th राइट है महेश के, 9th राइट यहाँ पे था बेटा, ठीक है। ये जो दीपक है महेश के राइट में 9 पे, इसका मतलब महेश यहाँ कहीं होगा। अगर महेश यहाँ होगा तो इसके राइट में अगर देखो आप, तो इसका राइट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आपका राइट हो जाएगा। तो महेश के राइट में कितना चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 पे कौन आ गया, दीपक आ चुका है। तो एक बार फिर से पढ़ो, दीपक लेफ्ट से 33 पे है, ठीक है। 33 कहां से बेटा, लेफ्ट से, और यही दीपक महेश के राइट में कितने पर है, 9 पे। तो क्या महेश की पोजीशन लेफ्ट से निकाली जा सकती है, तो बिल्कुल। 33 में से 9 पीछे आ जाओ तो कितना जाएगा, 24। 33 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा, 24।
तो महेश की पोजीशन जो है वो लेफ्ट से कितनी दी गई है आपकी 24 निकल के आ चुकी। ठीक है बेटा, आगे क्या बोला गया कि महेश इज 39 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये महेश दायां छोर, देखो दायां छोर यहाँ पे यही है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, महेश राइट हैंड साइड से कितने पर बेटा है, महेश जो है वो राइट हैंड साइड से 39 पर है। कहां से है, राइट हैंड साइड से। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है कि जब किसी एक व्यक्ति की, किसी एक बंदे की, है ना, किसी एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन आपको दी जाए, दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट से, तो आप टोटल निकाल सकते हैं कि लाइन में कितने लोग हैं। कैसे, एक छोटा सा फॉर्मूला है टोटल का, टोटल इज इक्वल्स टू आर प्लस एल माइनस 1। ये आर और एल क्या है कि पोजीशन ऑफ अ सेम पर्सन फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां पर पोजीशन ऑफ अ सेम पर्सन, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ अ सेम पर्सन, कहां से, राइट और लेफ्ट से। ठीक है, तो अगर मैं देखा जाए तो 24 और 39 को जोड़ दूंगा तो लाइन में कितने लोग बैठे हैं पता चल जाएगा, लेकिन टोटल खैर हमसे पूछा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि राइट हैंड साइड से 39 है और एग्जैक्टली बिटवीन है दीपक और कबीर की, यानी जो महेश है वो दीपक और कबीर के ठीक बीच में। तो देखो दीपक ये है तो कबीर यहीं कहीं आएगा, कबीर यहां जाएगा, तभी तो कबीर और दीपक के बीच में ही आएगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये महेश ठीक बीच में है तो जितना दूर दीपक से है सेम उतना ही दूर किससे होगा बेटा, कबीर से हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस कितनी है 9 की, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा, 9 की हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका कबीर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो महेश से 9 पीछे जाएंगे तो कबीर की पोजीशन लेफ्ट से मिल जाएगी, यही पूछा शायद भाई। दीपक से, अगर दीपक से 9 पीछे गए थे तो महेश आ गया था 24 पे, तो 24 से 9 पीछे आओ तो 24 में से अगर 9 माइनस कर दें हम लोग, तो 24 में से 9 माइनस कर दें तो वी गॉट क्या, ठीक है 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कबीर की जो पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 15 आ जाएगी। तो आंसर आएगा तो कबीर इज 15 फ्रॉम LHS। ये आपका आंसर आ चुका है। अब चेक करो ऑप्शन में क्या 15 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 15 ऑप्शन में सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आ गया, क्वेश्चन को सिर्फ डायग्राम से बना के समझना, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से ऑन करके जरूर समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन कैसे बोल रहा है आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि एक स्कूल है जिसमें 147 स्टूडेंट है। ठीक है, पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्हाटएवर। द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर 1:6। लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना है, 1 और 6 का है। मतलब अगर एक लड़की है, ठीक है, अगर टोटल 7 लोग हैं जिसमें एक लड़की होगी और 6 क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक है, अब सौम्या जो है 15 है टॉप से और 7 लड़कियां उसके आगे हैं, देन हाउ मेनी बॉयज बिहाइंड हर। ठीक है, यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो मुझे पता है कि 147 टोटल है, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, टोटल कितना है, बराबर है 147 स्टूडेंट्स का है। तो बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे, देखो रेशियो इनका बॉयज और गर्ल्स का क्या है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो है बेटा 1:6। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर मैं कहता हूं कि इफ, यहां पे बना दे रहा हूं, इफ गर्ल्स आर, अगर गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या है, x है, तो बॉयज कितनी हो जाएगी बेटा, तो बॉयज की जो संख्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 13 है, दिस इज बॉयज, बॉयज बराबर हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट बराबर x प्लस 6x बराबर 7x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7x हो जाएगा। तो यानी 7x टोटल हो गया, और हमको पता है कि टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 147। तो अगर 7x बराबर है 147 के, तो बेटा x बराबर होगा कितने के, तो 147/7 कितना आएगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी जो लड़कियां हैं वो हो जाएंगी 21 और लड़के कितने हो जाएंगे 6 × 21 दैट इज 126। ये कौन हो गया बेटा, बॉयज हो गए, और वो ऊपर वाली क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला गया, लाइन है। ठीक है, यहां बनाता हूं मैं ऐसे, ये लाइन है सपोज। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लाइन ठीक नहीं बनी है। ठीक है, यहां पर एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, और इस लाइन में क्या बोला गया, ये देखो ये टॉप साइड है और ये बॉटम साइड है। ठीक है,
इस लाइन में अगर ऊपर से सौम्या 15 पे है, ठीक है, यहां से सौम्या जो है, सौम्या ऑब्वियस सी बात यहाँ लड़की होगी, वो कितने पर है 15 पे, और 7 लड़कियां जो हैं सौम्या के आगे हैं। तो 15 में एक बात बताओ कि सौम्या से एक पहले तक टोटल 14 होंगे, 14 लोग होंगे, क्योंकि 15वें पे कौन है, सौम्या बैठी है। और इस 14 में अगर 7 लड़कियां हैं तो 7 कौन होंगे बेटा, बॉयज हो जाएंगे। 7 अगर लड़कियां हैं तो 7 कौन हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। अब पूछा गया कि बताओ इसके पीछे कितने बॉयज बैठे हुए हैं। देखो बॉयज हमको पता है, ठीक है, ध्यान से समझना, बॉयज हमको पता है कितने बेटा, बॉयज हैं 126। 126 में से 7 लड़के जो हैं वो इसके आगे बैठे हैं, तो 7 अगर माइनस कर दो तो कितना आएगा, 119 आ जाएगा। मतलब इसके पीछे कितने बॉयज होंगे बेटा, 119 बॉयज होंगे, जो कि ऑप्शन में हमको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। समझ में आ गई बात आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। देखो मैंने ये लाइन लास्ट में पढ़ी, पहले जो शुरू का कंडीशन था उसको मैंने बनाने की कोशिश कर दी, जैसे ही वो बना क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता चला गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की ये क्लास में मैं आपके लिए बस इतना ही लेके आया हूं। अगली क्लास में इसी का आगे का पार्ट जरूर देखना, क्योंकि वो पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर वो पार्ट आप प्रॉपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो फोबिया आपके दिमाग में बेटा, वो फोबिया डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड की थी मिसिंग लेटर सीरीज की, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। इसके अलावा आपको मैं उस मिसिंग सीरीज में कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर रिप्लाई किया था, ठीक है, तो उसके मैं आपको बता देता हूं कि क्या और किन बच्चों ने उसका आंसर रिप्लाई किया था, कैसे किया था, ठीक है। यहां पर मेरे पास कुछ एक लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे पहले बताऊं तो तान्या चौधरी, शीतल साहू, निकिता तिवारी, सपना लखवानी, हर्षिता तिवारी, ऋतु मिश्रा, सोनम परिहार, जगदीश और सोनम परिहार, तान्या चौधरी, है ना। अभी इन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और सही रिस्पांस किया है, तो आप भी ऐसे रिस्पांस कमेंट बॉक्स में देते चलें। हालांकि आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हाँ अगली क्लास जब इसका लास्ट क्लास होगी तो वहां पे मैं आपके सामने कुछ होमवर्क्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिस वर्क दूंगा जिसको आप करिएगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का, अपने देश का नाम रोशन